हेलो, मेरा नाम है योगेश कुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन। राइट, आज बहुत क्विकली आपको फ्री कर दूंगा मेरी क्लासरूम से। पहला है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। तो चलो ऑन ग्रिड समझ लेते हैं पहले। ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि हम ग्रिड में सप्लाई करते हैं, जो भी हमारी फैक्ट्री है, घर है, हॉस्पिटल है, उसका एक ग्रिड होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो हम उसी ग्रिड में सोलर की एनर्जी डायरेक्टली सप्लाई करते थे। तो वो पूरे अपने को जितना भी जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी का उतना हम यूज कर लेते हैं। अब ऑन ग्रिड में दो टाइप होते हैं, एक होता है नेट मीटरिंग वाला और एक होता है विदाउट नेट मीटरिंग वाला। तो नॉर्मली हम नेट मीटरिंग वाला कब यूज करते हैं कि जब नेट मीटरिंग जब हमारे पास एक्सेस एनर्जी बनने का चांस है या हमारा जो एनर्जी का यूसेज है वो जिस टाइम जनरेशन हो रही है उस टाइम कम है। तो हम क्या करते हैं, जिस टाइम जनरेशन हो रहा है जो एक्सेस है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे देते हैं और जब शाम को हमको यूज करना है तो वो एक्सचेंज हो जाती है एनर्जी। तो दिस इज नेट मीटरिंग। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है कि जब जनरेट हो रहा है उसी टाइम हमको बहुत ज्यादा यूज है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो जनरेट हो रहा है वो डायरेक्ट हमारे ग्रिड में ले लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। सेकेंड, ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये क्या करता है, सोलर एनर्जी जितनी भी जनरेट होती है बिजली, वो बिजली सीधा बैटरी में चार्जिंग के लिए लगा देता है और फिर वो बैटरी से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसको दिन में यूज कर सकते हैं, रात में, जब हमारी मर्जी हो तब यूज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम सप्लाई क्या होता है कि जो हमारे पास हम इसको ग्रिड में दे देते हैं एनर्जी को और जो एक्सेस बचती है उसको हम बैटरी में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब ये तीनों टाइप तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन क्विकली मैं आपको कौन से कस्टमर के लिए कौन सी चीज यूजफुल है इसके बारे में गाइड कर देता हूं। सबसे पहला ऑन ग्रिड। 99% लोगों को सोलर में ऑन ग्रिड सिस्टम यूजफुल है, क्योंकि आप इस चीज की सर्टेनिटी नहीं रख सकते हो। उसमें भी हमको नेट मीटरिंग का ही यूज ज्यादा है। इस चीज की सर्टेनिटी नहीं रख सकते हो कि आपको कौन से टाइम क्या एनर्जी यूज होएगी। अगर आप फैक्ट्री हो तो आपको एक कंसिस्टेंट पता है कि हाँ ये मशीन है, ये 12 घंटा या 24 घंटा चलने वाली, तो आप एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो आपके लिए फिर भी सेल्फ कंजम्पशन वाला ऑप्शन ठीक है। लेकिन अदरवाइज आप एक हॉस्पिटल हो, आप एक होटल हो, आपको पता नहीं आपका कस्टमर कब आएगा, आपको एसी अभी चालू करना है, अभी नहीं करना है, आपका घर है, अभी आप घर में हो, कहीं बाहर गए हुए हो, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती है। तो नेट मीटरिंग हमको ये एक फैसिलिटी देता है कि आप अभी जो एनर्जी जनरेट कर रही है वो यूज करो। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप स्टेट एजेंसी को दे दो और जब आप यूज करोगे तो आपको एक्सचेंज में एनर्जी फ्री में मिल जाएगी। तो 99% लोगों के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम और उसमें भी नेट मीटरिंग वाला सिस्टम ज्यादा फेवरेबल है। सेकेंड है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम मैक्सिमम केसेस में उन लोगों के लिए यूजफुल है जहां पे इमरजेंसी सर्विसेज है, जहां 1 सेकंड की अगर लाइट चली गई तो करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, बैंक्स और हॉस्पिटल, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन बैंक्स और हॉस्पिटल ऐसे एग्जांपल हैं। बैंक में अगर आपका जो मेन सर्वर है या जहां पे डाटा सिस्टम है सारा, अगर वो 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, कुछ सालों पहले ये फ्रॉड हुआ था। एक आदमी था जिसने महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एटीएम से पैसे निकाले 5,000 रुपए। उस जमाने क्या होता था कि अगर आप इंटर स्टेट के बाहर जा रहे हैं तो उसको अपडेट होने को टाइम लगता था। तो उसने 5,000 रुपीज एटीएम से विड्रॉ किए। इमीडिएटली वो गोवा में गया, बॉर्डर पे ही था, इमीडिएटली गोवा में गया और गोवा से जाके फिर से 5,000 रुपीज विड्रॉ किए। तो ये ऐसे टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं अगर 1 सेकंड का बिजली का आपका यूसेज नहीं हो। तो कोई भी बैंक्स है या फिर हॉस्पिटल है जहाँ पे जान जा सकती है, डॉक्टर कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कर रहा है और अचानक से लाइट चली गई, कोई मशीन उसको लगाई हुई थी ह्यूमन को और वो जान जा सकती है। तो ऐसी जहाँ सिचुएशन है जहाँ 1 सेकंड का भी इलेक्ट्रिसिटी जाना टॉलरेबल नहीं है, वहां पे हम ऑफ ग्रिड सिस्टम सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज ऑफ ग्रिड सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा है, ऑफ ग्रिड सिस्टम हम किसी को सजेस्ट नहीं करते। हाइब्रिड सिस्टम ऐसा है कि जिनका बहुत ही इनकंसिस्टेंट है बिजनेस। जैसे कि ऐसा बिजनेस है जैसे ये YouTube का वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो भाई आज मेरे पास कोई काम नहीं है, आज मैं आ गया YouTube का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, फिर बाद में कोई काम नहीं है तो चलो हफ्ते भर अपना स्टूडियो बंद ही है। तो ऐसे जो कस्टमर है जहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है एनर्जी की यूसेज की, वहां पे हम हाइब्रिड सिस्टम सजेस्ट करते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन केपेक्स और ओपेक्स।
एकदम सिंपल है, केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, एकदम सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा होता है कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे हमने कार खरीदी तो ये केपेक्स है, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी तो ये कैपेक्स है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल लैंग्वेज में कि कोई एक ऐसी एसेट हम खरीदते हैं जिसका हम लॉन्ग टर्म पे यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम सोलर अगर लगा रहे हैं तो हम 25 साल के लिए सोलर लगा रहे हैं, एटलीस्ट 35 भी हो सकते हैं। सेकेंड है ओपेक्स। ओपेक्स है ना ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक साल जिसकी यूजिबिलिटी है। जैसे कि हमने पेट्रोल भरा लिया तो हम कुछ दिनों में वापस पेट्रोल भराना पड़ता है गाड़ी में। जैसे बिजली का बिल है, तो बिजली का बिल है तो वो कुछ एक महीने का बिल आता है, फिर हमको एक मिनट का भी यूज करते हैं तो उसका बिल अलग से आता है, ठीक है। तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर यानी कि जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने खर्चा, जैसे मैंने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट खा ली तो एकदम 1 सेकंड में खत्म हो गई। तो ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का फर्क है। अब इसका सोलर इंस्टॉलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, एकदम फटाफट समझा देता हूं। केपेक्स मतलब जो क्लाइंट है आपका, जो कस्टमर है, वो खुद पैसा डाल के सोलर खरीदता है, तो सोलर का पूरा सिस्टम इंस्टॉल करता है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट वही ले जाता है, ऊपर की भलाई, आपको अगर याद होगा तो। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऐसा है कि कोई इन्वेस्टर उसके यहाँ पे सोलर इंस्टॉल करता है और वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे करता है। अब ऐसा कोई आदमी क्यों करेगा, क्योंकि उसको स्टेट एजेंसी से इलेक्ट्रिसिटी महंगी आ रही है, लेट से स्टेट एजेंसी से उसको आ रही है 10 रुपए में, और जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर पूरा सिस्टम सेटअप करके आपको 5 या 6 रुपए में बिजली बेच सकता है या कम में भी बेच सकता है। सोलर का जो हमने शुरुआती की वीडियो में डिस्कस किया था, ये 1 रुपए से लेके 3 रुपए के बीच में इसकी जो जनरेशन कॉस्ट आती है। तो अगर 3 रुपए में आती है और अगर मैं उसको 4 रुपए में बेच सकता हूँ तो मैं 33% मुनाफा कमा सकता हूँ। तो ये एक सिस्टम है ओपेक्स का भी जो यूज होता है, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत आसान नहीं होता है। आप चाहते हो कि मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो आपको पता है प्रोसीजर क्या है, नीचे कमेंट करना है। फिर आता है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का मतलब क्या होता है कि हम रिमोट लोकेशन का मतलब दूर की कोई लोकेशन पे एनर्जी जनरेट करते हैं, और वो एनर्जी जब सप्लाई करते हैं वो स्टेट नोडल एजेंसी को, वो स्टेट नोडल एजेंसी हमको हमारी फैक्ट्री में या हमारे प्रीमाइसेस में वो एनर्जी एक्सचेंज में देती है। यानी जो स्टेट एजेंसी है वो कहीं और बिजली बना रही है, हम कहीं और बिजली बना रहे हैं, वो हमको हमारी फैक्ट्री में दे रही है, हम उनको उनके नियरेस्ट ग्रिड में दे रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसका गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है, वो ऐसी जगह ये ओपन एक्सेस के सेटअप्स लगा सकती है जहां बिजली नहीं है, जो एकदम रूरल एरिया है, तो वहां ये सोलर का सेटअप लगा दीजिए, तो उस गांव में वो बिजली पहुंच गई और उसके बदले में हमको हमारी फैक्ट्री में फ्री में या कम रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। ओपन एक्सेस से रिलेटेड बहुत सारे चार्जेस है, आप इस पे डिटेल वीडियो बन सकता है, आपको पता है क्या करना है उसके लिए। तो ये ओपन एक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ओपन एक्सेस के भी 2 टाइप है, एक केपेक्स है, एक ओपेक्स है। इसमें भी इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है और आपको कंसेशनल रेट में बिजली सप्लाई कर सकता है। इसमें बहुत सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रूल्स है, बहुत सारे चार्जेस भी है, वो सारा समझ के ही ये डिसीजन लिया जाता है। अभी अगला टाइप है सोलर इंस्टॉलेशन का, डीसी और एसी। अब एसी के बारे में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि सभी इंस्टॉलेशंस जो अभी तक अपन ने डिस्कस किए वो एसी इंस्टॉलेशंस ही है, तो अभी तक जितने किए वो सारे एसी इंस्टॉलेशन। अब हम डीसी सोलर सिस्टम की बात करेंगे। डीसी सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट करंट, मतलब ऐसे सोलर जनरेशन हुआ और आपको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो उसी एनर्जी को। इतनी देर हम उसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते थे, स्टेट एजेंसी की इलेक्ट्रिसिटी के साथ मर्ज करके या बैटरी के साथ ही मर्ज करके। अब इसके 2 एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल है सोलर पंप्स। जो सोलर पंप्स आप अगर देख रहे होंगे खेतों में, सरकार भी इस योजना में आपको बहुत मदद कर रही है। तो ये सोलर पंप्स क्या होते हैं, सुबह 7-8 बजे अपने आप चालू हो जाते हैं, जितना सफिशिएंट पानी उसको सप्लाई करना है उसमें सेटिंग किया हुआ रहता है, इतना पानी आते ही अपने आप बंद हो जाए, उतना पानी देते ही वो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी डेवलप हो चुके हैं और ये डीसी पे चलते हैं। एसी पे भी चलने वाले सोलर पंप्स आते हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल है। और सेकंड, अब धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि डीसी फैंस चल रहे हैं, ट्यूब्स चल रहे हैं, कुछ केस में एयर कंडीशनर्स भी चला रहे हैं, बट ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि सोलर से 100% कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती। उसका रीजन है अचानक से बारिश आ गई, तो बारिश आ गई तो जनरेशन आपका कम हो गया या बंद हो गया, तो या अचानक बदली आ गई, तो बदली आने के बाद जितना हम सोच रहे थे उतना जनरेशन नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। तो ऐसे केस में आपका जो फैन चल रहा था वो अब धीरे धीरे स्पीड में चलेगा। तो फैन और ट्यूब के लिए ये एक्सपेरिमेंट ठीक है, लेकिन आप एसी, फ्रिज, इनके लिए ये एक्सपेरिमेंट करना
थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इतने ही इसमें टाइप है आज का हमारा। मैंने जैसे आपको कहा था मैं आपको जल्दी फ्री कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपको वीडियोस टाइमली मिलते जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।